जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो अपन संग रचना नीतीश हम हतारे भागा के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो लॉकडाउन ले जुड़े बड़े खबर के संग में। रायपुर जिला में सल्लग बढ़त संक्रमण ला देखत हुए जिला में 5 मई तक लॉकडाउन ला बढ़ाए जाते। लॉकडाउन के बेरा फल सब्जी और थोक किराना दुकान में छूट मिली, फिर थोक दुकान रात 11 बजे ले 4 बजे तक ही खुल सकी। थोक दुकान में सामान केवल चिल्हर दुकानदार मन ला ही मिली, फिर लेके कलेक्टर विस्तृत आदेश जारी करही। वहीं जशपुर, धमतरी, कांकेर और सूरजपुर जिला में घलो 5 मई तक बर लॉकडाउन ला बढ़ा देगे है। और रायपुर में आगामी 5 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। ये तो निर्णय अब कलेक्टर थोड़ी देर में जारी करेंगे, लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइन होगा, किस तरीके से किराना की दुकानें खुलेंगी, फल सब्जियों और छोटे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कैसे मदद की जाएगी, उसके लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हुए हैं कि आज चैम्बर के प्रतिनिधियों से, चैम्बर के अध्यक्ष से, व्यापारी प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और थोड़ी देर बाद वो गाइडलाइन जारी करेंगे। तो जोन तरह ले राजधानी रायपुर में सल्लग कोरोना के संक्रमण बढ़त रही से और जिन तरह ले सल्लग आंकड़ा के संगे मौत के आंकड़ा यहाँ बढ़त रही से तेला देखत हुए अब लॉकडाउन ला आगे बढ़ा देके है। आप बता दें कि पहली 10 ले 19 अप्रैल तक के लॉकडाउन लगाए गए रही से, जला बढ़ा के 26 अप्रैल करे गए रही से और एक संगे एक अवधि ला बढ़ात हुए 5 मई तक बर राजधानी रायपुर ला लॉकडाउन करे गए है। एक बेरा फल सब्जी और थोक किराना दुकान ला जरूर छूट दे गए है, हालांकि एक विस्तृत गाइडलाइन कुछ देर बाद ही जारी हो ही। बता दें कि रात 11 बजे लेके बिहनिया 4 बजे तक के थोक विक्रेता मन ला छूट रही। फिर ये थोक दुकान में सिर्फ चिल्हर दुकानदार मन ही खरीदारी कर सकी, आम जनता ला यहाँ जाके खरीदारी करे के अनुमति नहीं हुई। एक संगे पहली की तरह ही फल और सब्जी बर स्ट्रीट वेंडर मन ला ही अनुमति रही। एक संगे किराना दुकान में होम डिलीवरी की सुविधा यथावत जारी रही। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे मन समझे रखे। स्टार, सल्लग भारत कोरोना संक्रमण ला लेके अब लॉकडाउन की अवधि ला आगे बढ़ा देगे है, का कुछ गाइडलाइन जारी करेगे है? देखिए, सबला पहले आप लोग बता दो कि अब तक 8 जिला में प्रदेश के लॉकडाउन ला बढ़ा देगे है, जिसमें बात करबो तो राजनांदगांव है, रायपुर है, धमतरी है, कांकेर है, सूरजपुर, जशपुर है, बलरामपुर है, बेमेतरा है। ये 8 जिला है जिनमें लॉकडाउन बढ़ाए गए हैं और 5 जुलाई तक लॉकडाउन अभी बढ़ाए गए हैं फिलहाल जो जानकारी मिले है। जहां तक रायपुर की बात करबो तो अभी तक आदेश नहीं हुए हैं, लेकिन जानकारी मिला थे कि एक गाँव थोक व्यापार मतलब घलो छूट मिली, लेकिन रात के वो मतलब समय मिली काबर रात के 11 बजे सुबह 6 बजे तक वो मन अपन व्यवसाय, सुबह 4 बजे तक अपन व्यवसाय कर सकी है। और थोक मंडी खुली जिसमें सिर्फ जो चिल्लर दुकान वाले दुकानदार है जिन मन ला सामान मिली है बस खाली, और वहां से चिल्लर बिक्री नहीं करे जाए यहाँ। तो इसने व्यवस्था बनाए जाते ताकि लॉकडाउन बढ़ भी जाए और व्यवस्था भी बने रहे और लोगन मन ला सामग्री पर जो दैनंदिन की आवश्यक वस्तु है वो ओखर पर परेशानी ना हो, काला बाजारी और मुनाफाखोरी घलो ना हो। तो इसने व्यवस्था बनाए गए। अभी तक 8 जिला के लॉकडाउन बढ़ाए के सूचना आ गए है, लेकिन जिसने पूरे प्रदेश में कोरोना के मामला बढ़ा थे और हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे सुबह जानकारी दे रही से कि लगभग कलेक्टर मतलब निर्देश दे गए हैं लॉकडाउन बढ़ाए पर और अपन हिसाब से वो व्यवस्था करी। तो इसने लगता है कि पूरा प्रदेश के लगभग अधिकांश जिला में लॉकडाउन के जो तिथि वो बढ़ाई जाए और 5 जिला तक लगभग पूरा छत्तीसगढ़ लॉकडाउन रही है। स्टार, जिन तरह ले लॉकडाउन की अवधि ला बढ़ाई गई है, अब लगभग 25 दिन के ये लॉकडाउन हो चुके हैं। एला देखत हुए जनता ला कुछ रियायत के छूट के उम्मीद जरूर है गाइडलाइन में। देखिए, वही ला आप लोग बता रहे हूँ मैं कि पहली लॉकडाउन में कड़ाई रही से, फल सब्जी अनाज ला बंद रखे रही से, कुछ जगह पर छूट रही से, लेकिन ज्यादातर पूरा प्रदेश के जिला में यह वाला प्रतिबंध करे रही से। और दूसरा लॉकडाउन जब 19 तारीख ले बढ़ाए रह गए रही तब हम देखें कि फल सब्जी ला छूट मिली से, अनाज ला छूट मिली से, लेकिन थोक मंडी बंद रही से। तो जेकर कारण लोगन मतलब राहत तो मिली, लेकिन महंगा बहुत हो गए रही से, सामान के दाम कीमत बहुत ज्यादा हो गई रही से। तो लेकिन संक्रमण घलो बढ़ा थे तो इसमें ज्यादा छूट की संभावना नहीं है। और एक ध्यान रखते हुए कि लोगों मतलब सामग्री जो दैनिक उपयोग के आसानी से मिल सके, लेकिन मुनाफाखोरी मत हो, ज्यादा कीमत ना देना पड़े, कीमत के दाम ना बढ़े। एक कारण
थोक मंडीला घलो एक घाव छूट दे सकते हैं। रायपुर की बात करत हन, थोक मंडीला घलो छूट दे सकते हैं, जेकर हिसाब से रात के थोक मंडी संचालित हुई। काबर के चाहे सब्जी की बात करबो, चाहे फल के बात करबो, चाहे अनाज के, रायपुर के मंडी पूरा प्रदेश भर के मंडी है, सबसे बड़ा मंडी यही है और यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होते। सप्लाई चेन बने रही तो लोगन मतलब सामग्री भी आसान से मिली और कीमत भी ज्यादा नहीं लगी, और जिसने दिन और रात के अलग अलग समय निर्धारण करे जाही तो ओखर से मार्केट में भीड़ भी एकदम नहीं हुई है। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। बढ़बो आगे, दुर्ग जिला में लागे सख्त लॉकडाउन के बीच लोगन सल्लग नियम के धज्जी उड़ात नजर आवत है। जिला प्रशासन 19 अप्रैल ले सब्जी, फल और किराना सामान पर ठेला और चलित वाहन ले बेचे के निर्देश जरूर दे है। फिर अब सड़क में लोगन के भीड़ यहाँ नजर आवत है। जिन दुकान ला खोले की अनुमति घलो नहीं है, वो चोरी छिपे व्यवसाय करत है। उन्हें सब्जी और फल ला चौक चौराहा में बेचे घलो जाते। यदि निगम के अमला नियम विरुद्ध काम करैया मन ले जुर्माना तो वसूलत है, फिर लोगन के गैर जिम्मेदाराना हरकत संक्रमण ला बढ़ावा देवत है। दुर्ग में कोरोना संक्रमण सल्लग बढ़त है। ऐसे में प्रशासन के संगे आम जनता ला घलो सतर्क होए की आवश्यकता है। दुर्ग शहर विधायक और छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा प्रदेश के सबो पत्रकार साथी मन के स्वास्थ्य की चिंता करेन है। ओरा कहिन है कि पत्रकार फील्ड में उतर के कोरोना काल में अपन सेवा सल्लग देवत है। ओकर मन के स्वास्थ्य ऊपर ध्यान देते हुए सरकार डहर ले संक्रमित होए की स्थिति में समुचित इलाज के भरोसा उमन दिलाइन है। अरुण वोरा प्रदेश भर के पत्रकार मन ला धन्यवाद देते हुए कहिन है कि पत्रकार ये संकट के समय में घलो शासन ला वास्तविकता ले परिचित करावत है। अगर कोनो पत्रकार या उनकर परिजन कोरोना ले संक्रमित होते तो उनकर स्वास्थ्य के पूरा ध्यान सरकार रखे। पूरे प्रदेश के पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस वैश्विक महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के बीच में जा रहे हैं और वास्तविकता से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। अगर इस बीच में वे संक्रमित होते हैं या उनका परिवार संक्रमित होता है तो निश्चित रूप से उनको अच्छा से अच्छा इलाज दिए जाने की पूरा प्रयास सरकार का रहेगा। रायगढ़ जिला में कोरोना के बढ़त संक्रमण के बीच मरीज ला बेड की कमी ले निजात दिवाए की कोशिश सलग करे जाते। हर दिन औसतन 1000 ले ज्यादा मरीज यहाँ पॉजिटिव मिलत है। फिर निजी और सरकारी अस्पताल मन में ऑक्सीजन वाला बेड की किल्लत होवत है। ऐसे में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीज ला बहुत ही परेशानी के सामना करना पड़त है। फिर जिला में 1060 बेड के सेटअप हवाए। मेडिकल कॉलेज में 300, KIT में 100, सारंगगढ़ में 50, जिंदल CCC में 80 और जिंदल हॉस्पिटल में 25, एक संगे मेटो में 35, मिशन हॉस्पिटल में 20 बिस्तर के व्यवस्था हवाए। एकर अलावा दूसर निजी अस्पताल ला मिला के जिला में 1060 मरीज के भर्ती के सेटअप है। फिर एमाले ICU के 61 बेड है, जबकि ऑक्सीजन युक्त लगभग 527 बेड हवाए। अब बढ़त मरीज के कारण जिला प्रशासन 6 दिन के भीतरे 650 बेड के अतिरिक्त सेटअप लगाए के तैयारी करत है। ब्लॉक मुख्यालय में घलो कोविड केयर सेंटर के सेटअप तैयार करे के निर्देश कलेक्टर हदीन है। इति महासमुंद जिला अस्पताल के GNM कोविड केयर सेंटर के गंभीर लापरवाही के मामला उजागर हुए है। जी हां, स्टाफ के लोगन परिजन ला 19 अप्रैल तक मरीज के हाल चाल स्वस्थ बतात रही है। फिर मरीज के मौत 12 अप्रैल के ही हो गई रही से। मामला तब खुली से जब पुलिस लावारिस हालत में बेलसुंडा कना एक शव बरामद करी से, जिला मरीज के परिजन मन शिनाख्त करीन है। जानकारी के अनुसार सरायपाली ब्लॉक के गांव कोतेगुड़ा के निवासी 68 साल के चमरोसेदार के तबियत बिगड़े में 108 के मदद ले उमनला GNM कोविड सेंटर लाई गई रही से। मरीज ला 10 अप्रैल के यहाँ भर्ती कराई गई रही से। उन्हें परिवार के पूछताछ में मरीज के तबियत ला बने बताए जात रही से। फिर 21 अप्रैल के शाम सरायपाली थानेदार के फोन आए के बाद जब परिवार कोतवाली पहुंची से अज्ञात शव के तस्वीर देखे के बाद मृतक के बेटा इकर अपन पिता हुए के पुष्टि करे। इतनी जानकारी मिली कि 3 दिन जिला अस्पताल के शवगृह में शवला राखे के बाद 15 अप्रैल के चमरो के लावारिस शव के कफन दफन मुक्तिधाम सेवा समिति करे रही से। पूरा मामला ला कोविड अस्पताल के अव्यवस्था उजागर हुए है। उन्हें मामला आगू आए के बाद अब CMHO डॉक्टर NK मंडपे के कहना है कि मामला ला प्रभारी ला नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए हैं। जांच के बाद कार्रवाई करे जाए। इसके लिए संबंधित को एक स्पष्टीकरण मांगा गया है और इसको संज्ञान में लिया गया है। लापरवाही बरतने वाले पर कुछ कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, पहले उनकी जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीला एक पत्र लिख के रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्टला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करे के अनुरोध करे हैं। उमन पत्र में ये लिखे हैं कि कोविड महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ देश के सबले तेजी ले बढ़त राज्य में एक है। औद्योगिक मोर्चा में राज्य के समृद्ध खनिज संसाधन पर आधारित लोहा और इस्पात, सीमेंट, बिजली और दूसर कोर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ विकास के और अधिक बेहतर संभावना पर तैयार है। सीएम यह लिखे हैं कि हमारा विश्वास है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करे और कार्गो हब के उपलब्धता ले राज्य के विकास की क्षमता ला और अधिक मजबूती मिली। साथ ही एक रेले छत्तीसगढ़ राज्य ला देश के केंद्र स्थल में स्थित होए के बेहतर लाभ घलो मिल सके। मुख्यमंत्री बघेल पत्र में यह लिखें कि हमार नवा रायपुर ला इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, ITAS और जैव प्रौद्योगिक उद्योग पर आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करे जाएला बढ़ावा देवथन। छत्तीसगढ़ में कोरोना के भयावह स्थिति पर प्रदेश के कांग्रेस सरकार ला जिम्मेदार बताते हुए बीजेपी के नेता मन आज अपन अपन घर के आगू धरना देन है। भाजपा नेता अपन घर के बाहर 3 घंटा पर धरना में बैठे दिखाई दे और राज्य सरकार ला नाकामी और प्रदेश के हालात ऊपर जम के निशाना घलो साधे। नेता मन प्रदेश सरकार ला हर मोर्चा ऊपर विफल बताइन है। रायपुर में भाजपा के प्रदेश व्यापी धरना में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, सांसद सुनील सोनी के संगे पूर्व विधायक देवजी पटेल, शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी हा धरना दिन है। तो उन्हें रायगढ़, चित्रकूट और कोरिया में घलो बीजेपी नेता अपन घर के बाहर धरना प्रदर्शन करे। वहीं बिलासपुर में घलो भाजपा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण साव, विधायक रजनी सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी मन अपन अपन घर के आगू बैठ के वर्चुअल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये बेरा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा प्रदेश सरकार कोरोना के रोकथाम पर असफल। इस बात को चिन्हांकित करने के लिए प्रदेशव्यापी इस धरना में बैठे हैं कि सरकार को इन छत्तीसगढ़ की पीड़ा को एक बार फिर प्रदेश स्तर में धरना देकर व्यक्त करें और बताएं कि अब भी समय है कि इस सरकार से पूछें कि ये सरकार चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। इन्हीं के वेग के ऊपर में आज पूछने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है एक भय के वातावरण में खड़ा है। भूपेश सरकार पूरी तरह नकारा और असफल साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण इतना भयंकर हो गया है कि रोज हजारों लोगों की इससे मृत्यु हो रही है, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। बीजापुर में 3 दिन ले लापता एसआई मुरली ताती के नक्सली मन हत्या कर देन। कोशिश के बावजूद मुरली के जान नहीं बचाया जा सकी से पुलसुमपारा के कना सड़क ले एसआई के शवला बरामद करेगी से। मुरली ताती के परिजन के अब रो रो के बुरा हाल है। ताती के पत्नी नक्सली ले एसआई ला छोड़े के गुहार घलो लगाए रही से। जो तत्परता कोबरा के जवान राकेश्वर मनहास के रिहाई ला लेके देखे गई रही से, वो तत्परता ये मामला मत कहीं नजर आई से। फिर गुणवाना समन्वय समिति और मुरली के परिवार बार बार जवान के सकुशल रिहाई की मांग नक्सली मन ले करत रही है। नक्सली यदि मध्यस्थ के मांग घलो नहीं करे रही है और एक बार रिहाई ला लेके अब सवाल उठत है कि पुलिस आखिर मुरली के रिहाई पर प्रयास काबर नहीं करी से। ये मामला में पुलिस अधिकारी चुप है तो उन्हें जानकारी के मुताबिक कुछ स्थानीय लोगन और गुणवाना समन्वय समिति के नेता के जरिया ये कोशिश करे गई रही से कि जवान ला रिहा करवा ले जाए। फिर पूरा प्रक्रिया में देर हो गई। बता दें कि ऐसे एको मामला नहीं है जब नक्सली मन डीआरजी और पुलिस में शामिल बस्तर के आदिवासी युवा मन ला माफ करे हों। फिर उमन ला अपन दुश्मन मानते। उन्हें मामला में मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि ये तरह के घटना नक्सली मन के हताशा ला दिखाते। प्रदेश में नक्सली मन के खिलाफ मूवमेंट जारी है। इति पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कहना है कि सरकार हा ये मामला ला गंभीरता ले नहीं से। सरकार गंभीरता ले प्रयास करती तो एसआई की हत्या नहीं होती। उपनिरीक्षक मुरली ताती ये भी जिला बस्तर में तैनात था। यहाँ गंगालूर में पालनार क्षेत्र में उसका घर था, जहाँ से 4 दिन पहले उसका दहन हुआ था। आज सुबह गंगालूर थाना के क्षेत्र में ही हमारे उपनिरीक्षक मुरली ताती के शव को नक्सलियों ने हत्या करके फेंक दी। हाँ, एक तो पक्षपातपूर्ण हो गया सब। उनसे पूछताछ करके देखें क्या बोलता है, क्या कारण से इसका जो इसको जो न और हत्या कर दिया और उसको छोड़े हुए। जो भी समस्या होता तो पहले जो आपस में चर्चा करते।
देखिए, नक्सल मूवमेंट पे लगातार हमारी लड़ाई जारी है। अभी आपने देखा बस्तर पे लगभग नक्सल जो आंदोलन है वो बीजापुर और सुकमा के किनारे तक समेट दिए गए हैं। तो लगातार उन लोगों का ये हताशा है। सरकार के दोहरे रूप है। पहली बार सरकार ने बहुत तत्परता दिखाई और टीम भेज दिया, टीम नियुक्त कर दिया, हमारा जवान को सुरक्षित लाने के लिए बड़ी वाहवाही हो गई, अच्छी बात है। मगर जब बस्तर का बेटा एएसआई जब किडनैप किया जाता है, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कोत्तागुड़म पुलिस ला बड़ी सफलता मिली है। असल में छत्तीसगढ़ में बीते साल हुए मिनपा नक्सली हमला सहित 7 अलग अलग वारदात में शामिल नक्सली सोडी देवाला गिरफ्तार कर लिए है। पुलिस नक्सली कनाले जिलेटिन रॉड सहित तमाम नक्सल सामग्री जब्त करे हैं। बता दें कि मिनपा नक्सल हमला में 17 जवान शहीद हो रहे हैं। गिरफ्तार सोडी देवा नक्सली के 5वां कंपनी के दूसर प्लाटून के ए सेक्शन के डिप्टी कमांडर हवाए। सुकमा जिला में अलग अलग इलाका ले 2 लाख के इनामी सहित 3 नक्सली मल्ला गिरफ्तार करे गए हैं। तोंगपाल इलाका ले जिला बल और सीआरपीएफ के 227वें बटालियन के संयुक्त टीम आंध्र ओडिशा बॉर्डर ले स्पेशल जोनल कमेटी के मिलिट्री प्लाटून मेंबर 2 लाख के इनामी नक्सली मुकेश ला विस्फोटक सामग्री के संग में गिरफ्तार करेगी से उन्हें कुकनार इलाका ले 2 नक्सली ला डीआरजी और सीआरपीएफ के 226वें बटालियन के जवान ला मन गिरफ्तार करें हैं। ये दोनों नक्सली निर्माण कार्य में लगे वाहन में आगजनी और मजदूर ले डकैती के वारदात के आरोपी हवाए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ला 12 पुरस्कार ले सम्मानित करी से। पीएम नरेंद्र मोदी है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौका में दिल्ली में आयोजित वर्चुअल समारोह में विजेता पंचायत के खाता में पुरस्कार के राशि के ऑनलाइन ट्रांसफर करीन है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंस ले जुड़े हैं। ये लगातार दूसर साल है जब प्रदेश के पंचायती राज संस्था मन ला ओकर मन के उत्कृष्ट कार्य पर राष्ट्रीय स्तर के 12 पुरस्कार ले नवाजिगी से। प्रदेश के पंचायत में आईसीटी के इस्तेमाल में बेहतर प्रदर्शन पर भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ ला ई पंचायत पुरस्कार देगे है। उन्हें 3 अलग अलग वर्ग में दे जाए वाला ये पुरस्कार में छत्तीसगढ़ ला प्रथम वर्ग में असम के साथ संयुक्त रूप ले दूसरा स्थान मिले है। तो उन्हें कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत और सरगुजा जिला के अंबिकापुर विकास खंड के सरगवा लूंड्रा विकास खंड के रीरी, बालोद जिला के गुंडरदेही विकास खंड के माहूद, कबीरधाम जिला के सहसपुर लोहारा विकास खंड के महराटोला और रायपुर जिला के आरंग विकास खंड के बेहार ग्राम पंचायत ला दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देगी। हमर बानी हमर गोट में आज भारत के मुलद विदा जय जोहार।